चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.2 का सवाल नंबर 5 से। तो सवाल नंबर 5 कह रहा है, एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मानदीप खेल रही हैं। तो यहाँ पर ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 मीटर है। इसमें 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मानदीप खेल रही हैं वृत्त पर। ठीक है, तो हमें 3 बिंदु इस प्रकार बना लेना है वृत्त की परिधि पर, अर्थात रेशमा यहाँ पर होगी, उसके बाद सलमा यहाँ पर होगी, उसके बाद मनदीप यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये रेशमा है, ये सलमा है और ये मनदीप है। फिर कह रहा है, रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। तो इसका मतलब हुआ रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, अर्थात रेशमा सलमा के पास गेंद फेंकेगी कुछ इस प्रकार। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सलमा मनदीप के पास, तो अब गेंद सलमा मनदीप के पास भेजेगी इस तरीके से। फिर उसके बाद कह रहा है सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। अब ये मनदीप गेंद को रेशमा के पास फेंकेगी तो इस तरह से जाएगा। फिर कह रहा है यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर हो, अर्थात कहने का मतलब है रेशमा तथा सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर तथा सलमा तथा मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर, अर्थात ये दोनों लंबाई 6 मीटर हो। तो कह रहा है रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी, अर्थात हमें रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो प्रश्न में दिया होता है उसको लिख लेते हैं। तो मान लीजिए यह वृत्त का केंद्र यहाँ पर है, वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, तो प्रश्न में जो जो दिया है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो हमें ये वृत्त दिया गया है, तो वृत्त को इंग्लिश में लिखते हैं सर्कल। उसके बाद छोटे ब्रैकेट के अंदर वृत्त का केंद्र O है, तो O लिखेंगे कामा लगाकर। वृत्त की त्रिज्या 5 मीटर है तो 5 लिख देंगे। ये वृत्त को इस तरीके से लिखते हैं, ये हमें वृत्त दिया गया है। और उसके बाद हमें RS और SM दोनों की लंबाई 6 मीटर दी गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे RS बराबर SM बराबर 6 मीटर, ये हमें दिया गया है प्रश्न में। ठीक है, उसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है उसको भी लिख लेंगे। तो लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है हमें R और M, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, अर्थात RM की लंबाई ज्ञात करनी है। तो RM बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये हो गया। तो अब हमें इसमें रचना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे रचना। यहाँ पर हम एक त्रिज्या यहाँ से खींच सकते हैं, एक त्रिज्या यहाँ से खींच सकते हैं और एक त्रिज्या यहाँ से खींच सकते हैं। क्योंकि जो RS है यह हमारी वृत्त की जीवा कहलाएगी, तो केंद्र से हम वृत्त की जीवा पर लंब खींचेंगे। तो यहाँ से हम वृत्त की जीवा पर लंब खींचेंगे, यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो रचना में हम लोग जो जो किए हैं उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रचना में लिखेंगे, क्योंकि केंद्र से जीवा RS पर लंब खींचा है, तो यहाँ पर इसका नाम दे देंगे बिंदु N। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे केंद्र से जीवा RS पर लंब खींचा तथा त्रिज्या OM, OS और OR खींचा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या OM, OS तथा OR खींचा। इस तरीके से हम लोग रचना में लिख देंगे, हेडिंग डालेंगे हल इस तरीके से। क्योंकि हम लोगों ने रचना में केंद्र O से जीवा RS पर लंब खींचा है, तो ये जो लंब खींचा गया है जीवा RS को बराबर भाग में बांट देगी, अर्थात ये भाग बराबर हो जाएगा इस भाग के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो RN है ये RN दूरी आधी होगी पूरी जीवा की। तो यहाँ पर लिखेंगे RN बराबर होगा 1/2 RS का। ठीक है, अर्थात भुजा RS का आधा होगा RN, इस तरीके से। अब ये क्यों होगा, तो यहाँ पर
ब्रैकेट के अंदर कारण लिख देंगे, चूंकि रचना से इस तरीके से कारण लिख देंगे। आर एन है तो आर एन बराबर 1/2 है तो 1/2। आर एस की लंबाई हमें 6 मीटर दिया गया है, आर एस बराबर है 6 मीटर, तो यहाँ पर गुणे 6 काट देंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो आर एन बराबर मिल जाएगा 3 मीटर। ये आर एन की लंबाई ज्ञात हो गई। जो लंब खींचा गया है इसकी लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि यह समकोण त्रिभुज है, यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ओ आर एन में, तो इस त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं, तो इस त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये हमारा लंब होगा, ठीक है, ये हमारा लंब होगा और ये कर्ण होगा और ये आधार होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर अर्थात ओ आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अर्थात ओ एन का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ एन का स्क्वायर प्लस आधार हमारा कितना है, आधार है हमारा आर एन, तो यहाँ पर लिखेंगे आर एन का स्क्वायर, ये हो गया। अब ओ आर हमारा कितना है, 5 मीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर है, तो बराबर ओ एन हमें ज्ञात करना है, तो ओ एन का स्क्वायर वैसे लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस आर एन हम लोगों ने ज्ञात किया है 3 मीटर, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर, ये हो गया। अब ओ एन ज्ञात करना है तो ओ एन को हम यहीं पर रोक लेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 जब बाएं तरफ जाएगा तो -9 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर ओ एन का स्क्वायर, ये हो गया। 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा, बराबर ओ एन का स्क्वायर। यहाँ पर ओ एन का स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम बाएं तरफ भेज देंगे तो वर्गमूल बन जाएगा, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, बराबर ओ एन, ठीक है। तो ओ एन हमें 4 मीटर मिल गया है, ये हमें 4 मीटर प्राप्त हो गया। चूंकि यहाँ पर इस वृत्त में ये भुजा बराबर है इस भुजा के और ये भुजा बराबर है इस भुजा के, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये चतुर्भुज दिख रहा है यह हमारा एक पतंग होगा, तो पतंग जो होगा, पतंग के जो विकर्ण बन रहे हैं ये एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करेंगे, अर्थात आपस में 90 डिग्री के कोण पर होंगे और आपस में बराबर भाग में बांटेंगे, अर्थात ये भाग बराबर होगा इस भाग के और ये भाग बराबर होगा इस भाग के। तो हमसे थोड़ा चित्र सही नहीं बना है, तो आप लोग केंद्र को एकदम बीचों बीच में बनाएंगे तो आप लोगों से सही बन जाएगा चित्र, ठीक है। तो ये हमारा एक पतंग है, पतंग के विकर्ण आपस में लंब समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, ये हमारा प्रमेय होता है। स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे चूंकि ओ आर बराबर है ओ एम के और आर एस बराबर है एस एम के, ठीक है। चूंकि ये बराबर है इसलिए जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज ओ आर एस एम एक पतंग होगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 2 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, अगर इसको आधार मान लें तो ये लंब होगा, अगर इसको आधार मान लें तो ये लंब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, तो इसको आधार मानेंगे तो कैसे लिखेंगे इसका क्षेत्रफल, तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे आधार आर एस है तो आर एस गुणे ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई ओ एन है, तो यहाँ पर गुणे ओ एन। अब ये क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, अगर हम इसको आधार मान लें तो ये ऊंचाई होगा, तो आधार कितना, यहाँ पर 1/2 आधार ओ एस है गुणे ऊंचाई आर पी है, तो यहाँ पर आर पी, ये हो गया। अब इसको हल कर लेंगे मान रखकर तो हमारा आर पी निकल जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 आर एस हमारा कितना है 6 मीटर है, गुणे ओ एन हम लोगों ने ज्ञात किया 4 मीटर, तो गुणे 4 बराबर है, तो बराबर 1/2 है तो 1/2 गुणे ओ एस ये ओ एस हमारी त्रिज्या है 5 मीटर दी गई है, गुणे आर पी हमें ज्ञात करना है, तो 1/2 बाएं तरफ है 1/2 दाएं तरफ है, कट जाएगा,
उसके बाद आरपी ज्ञात करना है तो इसको वहीं रोक लेंगे, तो 6 और 4 का गुणा 24 हो जाएगा, तो 24। उसके बाद 5 इधर गुणे में है तो बाएं तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 24/5 बराबर, यहाँ पर आरपी बचा है तो आरपी लिख लेंगे। 24 में 5 से भाग दे देंगे, तो 24 का भाग देंगे हम 5 से, तो यहाँ पर 5 चौके 20, ये 4 बच जाएगा, दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लेंगे, तो 5 अट्ठे 40, 8 बार में कट जाएगा 40। ठीक है, अर्थात हमें आरपी बराबर कितना मिल गया, आरपी बराबर मिल गया 4.8 मीटर, ये हमें आरपी मिल गया। अब यहाँ पर चित्र में देखेंगे, चित्र में आरपी बराबर मिल गया, चूंकि ये भाग बराबर है इस भाग के, तो हम आरपी का 2 गुना कर देंगे तो हमारा पूरा इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, इसलिए लिखेंगे आर एम बराबर 2 गुणे भुजा आरपी। ठीक है, तो 2 है तो 2 गुणे आरपी का मान कितना है 4.8, गुणा करा लेंगे तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16 के 6, हाथ से लाइन 1, 2 चौके 8, 1 9, एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव हो गया, तो आर एम बराबर हमें मिल गया 9.6 मीटर। यही हमें प्रश्न में ज्ञात करना था, अर्थात रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी 9.6 मीटर ज्ञात हो गई। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 5 को हम हल करेंगे। तो आई होप आप लोगों को प्रश्न नंबर 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रश्न नंबर 5 को कैसे हल करेंगे। तो आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा, वहाँ से आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे के वीडियो में हम इससे आगे के प्रश्न को हल करेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।